जुड़े हैं डॉक्टर तरुण कुमार। सर, सबसे पहले तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है और किस तरीके से इसके कारण क्या हैं होने के? देखिए, जब भी हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो उसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो जो क्लॉट बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ाता है और एक जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं। तो जब भी फ्लो सर्कुलेशन में रहता है तो जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं या जो क्लॉट फॉर्मेशन कम करते हैं वो फैक्टर ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं, सर्टेन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, सर्टेन कैंसर्स, आफ्टर सर्जरीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑटोइम्यून कंडीशंस, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ये सब के सब आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ाते हैं। सर, अभी हम हाल में देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में खासकर ब्लड क्लॉटिंग के मामले आ रहे हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि भारत में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, डायबिटिक और हाइपरटेंशन, ये तमाम बीमारियां भी बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो इसके पीछे भी कारण हो सकता है ये इन लोगों को ज़्यादा जोखिम है। देखिए, जो इंडिया की पॉपुलेशन कहें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ के लिए प्रोन है, हाइपरटेंशन के लिए प्रोन है। जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन स्पेशली पॉल्यूशन, वो भी कभी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, स्मोकिंग की टेंडेंसी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जो आप देखते हैं कि जब से फ़ोन खाना घर में आ जाता है इमीडिएटली, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो फूड हैबिट्स है वो भी ख़राब हुई है और जो एक्टिविटी लेवल है वो डेफिनेटली ख़राब हुआ है लोगों का। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं आपको प्रोन बनाते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए। उसमें से हार्ट अटैक भी एक बहुत प्रमुख कारण रहता है इन चीज़ों के लिए। सर, एक अंतर जरूर जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर क्या होता है? देखिए, हार्ट अटैक एक आपका वेस्कुलर फिनोमिना है। उसमें आपकी ब्लड, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और आपकी उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। उससे आपको पेन होता है और हार्ट अटैक आ जाता है। जो आपका कार्डियक अरेस्ट है, ये आपका बिल्कुल हार्ट की एक्टिविटी रुक जाती है, थम जाती है। जो 90-95% कॉज जो कार्डियक अरेस्ट का, वो भी एक हार्ट अटैक ही है। तो सर, अभी हम हाल में ही हमने देखा कि अभी वाराणसी में भी एक व्यक्ति की जिम करते करते ही जो है वो मौत हो गई। और ऐसे केसेस लगातार आ रहे हैं। तो क्या इनमें भी जो लाइफस्टाइल डिजीज है और बल्कि वो फिट जो हैं वो हैं, जिम कर रहे हैं, उसके दौरान भी ये सब चीज़ हो जाए? देखिए, एक सर्टेन एज के बाद जाकर जो हार्ट अटैक के प्रमुख कारण आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स ही होते हैं या जो कार्डियक अरेस्ट आने के कॉजेज़ होते हैं। लेकिन अगर आप यंगर पॉपुलेशन की बात करें या बच्चों की बात करें तो उसमें और कॉजेज़ की भी जो परसेंटेज है बढ़ती जाती है। जैसे कि आपकी जो कार्डियोमायोपैथीज़ हैं या जो आपकी अर्दमियाज़ की टेंडेंसी है, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन रहती है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो जो हार्ट अटैक के चांसेस ऐसे केसेस में ज़्यादा रहते हैं। तो सर, अगर ये कहें कि अब ब्लड क्लॉटिंग और इसके साथ साथ तमाम बीमारियों की चपेट में युवा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपकी जो बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, ये तो बचपन, यानी कि बच्चों में भी मिल सकते हैं आपको अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लेकिन इसमें क्लॉट कब फॉर्म होता है? जब ये जो प्लाक रप्चर होता है तब इसमें क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो प्लाक रप्चर होने की टेंडेंसी क्या क्या चीज़ें बढ़ाती हैं? अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, अगर आप हाइपरटेंसिव है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आपको स्ट्रेस है, तो ये सब के सब फैक्टर्स, या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा ज़्यादा है, या आप अनकस्टम्ड एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो ये सारे सारे फैक्टर्स, जो ये प्लाक फॉर्मेशन हो चुका है आपकी आर्टरीज में, उसको रप्चर करने की टेंडेंसी बढ़ाते हैं। उससे वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन होता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सर, इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, जो 95% कॉज है हार्ट अटैक आने का, वो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स ही है। अगर अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मोर देन 90-95% हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स कम कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, अपना ब्लड प्रेशर को चेक में रखिए, अपना वेट चेक में रखिए, अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखिए। अगर जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ऊपर रखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखिए, और स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। अगर ये फैक्टर्स आप कंट्रोल कर लेते हैं, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, अगर ये फैक्टर्स आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम बीमारियों की बात अगर हम करें तो उसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है वो प्रमुख कारण है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, किस तरीके से फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा लोग अब ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज कम हो गई है लोगों की। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें, इन तमाम पहलुओं पे अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आने वाली कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। भविष्य में होने वाली इन तमाम बीमारियों से भी चपेट में आने से आप बच सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। और इस तरीके से अगर हम लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करते हैं अपना, तो आने वाले दिनों में भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं, क्लॉटिंग की बात करें, डायबिटिक की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, इसके अलावा भी तमाम जो बीमारियां हैं उसमें भी लाइफस्टाइल बहुत प्रमुख कारण है। तो ऐसे में ही हम आने वाले दिनों में इन तमाम बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।